लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, साथ ही साथ देखेंगे जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट, और लास्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा आज का रिक्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें है फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ इंटरप्रेट डजंट कंपाइल। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेट किया जाता है, न कि कंपाइल। ठीक है। सो प्रोग्राम क्रिएशन इज मच मोर इजी एंड सिंटेक्स आर इजीली इंटरप्रेटेड बाय ब्राउजर एज अ HTML टैग। जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही इजी होता है, आसानी से समझा जा सकता है और बहुत ही आसान तरीके से ये इंटरप्रेट किया जा सकता है ब्राउज़र में। ठीक है, और ये कंपैटिबल होता है HTML टैग के साथ। दूसरा, टू राइट एनी प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल टाइप ऑफ कोड एडिटर। यू कैन यूज़ योर सिस्टम नोटपैड। आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखने के लिए कोई स्पेशल टाइप ऑफ कोड एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके सिस्टम में जो नोटपैड होता है उसी से आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तीसरा है, यू कैन सेव जावास्क्रिप्ट फाइल विद द .html एक्सटेंशन डज नॉट रिक्वायर एनी अदर एक्सटेंशन। आप जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स है उसको .html या फिर .htm एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई और एक्सटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट इज वेरी लेस एंड सिंटेक्स is also very simple, so it can be easily learned that how to make a program in JavaScript। इंस्ट्रक्शंस जावास्क्रिप्ट के बहुत ही छोटे होते हैं, साथ ही साथ इसके सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जो कि आसानी से सीख सकते हैं और इसके प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर, इट डज नॉट नीड टू एनी कंपाइलेशंस, so you can create a script or program in less time। इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको कंपाइलेशंस की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से इसके प्रोग्राम को क्रिएट करने में बहुत कम समय लगता है और इसको रन होने में भी बहुत कम समय लगता है। 6, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम एंड ईजिली एम्बेड इन HTML पेज। यह जो होता है जावास्क्रिप्ट, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को हम लोग आसानी से एम्बेड करा सकते हैं HTML के पेज में। 7 नंबर, जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज टेक लेसर अमाउंट ऑफ मेमोरी in web server and it is easily downloaded for client by any browser। जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही कम मेमोरी लेता है आपके वेब सर्वर में, और साथ ही साथ इसे आसानी से हम ब्राउज़र में क्लाइंट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। 8 नंबर, लाइक एनी अदर programming language, JavaScript also provide the facility of conditional checking, looping and branching, so we can create dynamic web page very easily। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जावास्क्रिप्ट भी हमको कंडीशनल चेकिंग, लूपिंग और ब्रांचिंग का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लोग आसानी से डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। 9, JavaScript provide us the facility of object and event based program। JavaScript
हमको प्रोवाइड कराता है ऑब्जेक्ट और इवेंट बेस्ड प्रोग्राम बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि इवेंट बेस्ड प्रोग्राम, जैसे कि क्लिकेबल बटन्स, माउस रोल ओवर इफेक्ट, जैसे कि हम लोग कोई भी बटन क्लिक करें, ठीक है, तो उससे कुछ एक्शंस परफॉर्म हों, इसको कहते हैं क्लिकेबल बटन्स। और माउस रोल ओवर इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग माउस के पॉइंटर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे लेकर के जाएं तो वह ऑब्जेक्ट मूव होते हुए दिखाई दें, इसको कहते हैं माउस रोल ओवर इफेक्ट। आगे इसके कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे जिसमें इजीली क्लियर हो जाएगा। 10th नंबर है चेकिंग और फाइंडिंग एरर इज वेरी इजी। चेकिंग और फाइंडिंग एरर इज वेरी इजी बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेट। जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को चेक करना और उसमें फाइंडिंग एरर फाइंड करना बहुत ही इजी प्रोसेस है जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, कंपाइल नहीं करता है। ब्राउजर शोज द एरर लाइन विथ मिस्टेक इन जावा स्क्रिप्ट, सो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर इज वेरी सिंपल। ब्राउज़र जब हम लोग एरर चेक करते हैं, फाइंड करते हैं, तो ब्राउज़र हम लोगों को वो जो मिस्टेक है, एरर है, वो किस लाइन पे है वो हम लोगों को शो कर देता है। और साथ ही साथ इससे हम लोगों को क्या होता है, फाइंड करना इजी हो जाता है और उस एरर को फिक्स करना उससे भी ज़्यादा इजी हो जाता है। 12th, JavaScript is hardware independent language, so any computer, if it can run browser, means that can also run JavaScript program. JavaScript जो होता है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस लैंग्वेज होता है। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस का मतलब है ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि सिर्फ उसी सिस्टम पे JavaScript रन होगा जिसमें इस फाइल को बनाया गया है, ठीक है। तो आप एक सिस्टम में आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स बना करके उसको किसी दूसरे कंप्यूटर्स में रन कर सकते हैं। किस टाइप के कंप्यूटर्स में, किसी भी कंप्यूटर में जिसमें आपका एक ब्राउज़र हो और वह ब्राउज़र रन कर सके उस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को। अगला टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा। ओके, डोंट मेक द सेंस दैट जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर सिमिलर। आप ये मत समझिए कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों सिमिलर हैं। सम सिमिलैरिटीज आर देयर बट बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। कुछ सिमिलैरिटीज है दोनों में, लेकिन फिर भी दोनों जो है कंप्लीटली डिफरेंट हैं। बोथ लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन C++ लैंग्वेज, so its syntax and control structure are similar, but still we have some difference between both. दोनों लैंग्वेज जो कि C++ लैंग्वेज पे बेस्ड हैं और इसके सिंटेक्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दोनों सिमिलर हैं, बट फिर भी हमारे पास कुछ डिफरेंस हैं जो जावा और जावास्क्रिप्ट को अलग करते हैं, जो कि निम्नानुसार है। जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेट द प्रोग्राम। ओके, जावा जो होता है वो इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम्स को, वहीं जो जावा होता है वो कंपाइल करता है प्रोग्राम को। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वो काम करता है। वहीं बात करें हम लोग जावा की, तो जावा जो है वो फुल्ली डेवलप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड विद HTML फाइल्स। जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो HTML फाइल्स के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं, वहीं जावा प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड इंडिविजुअली विथआउट एनी कंडीशंस। जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिविजुअली उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी कंडीशंस के। 4th, JavaScript does not require to define the variable before use। JavaScript में किसी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले डिफाइन करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन वही बात करें हम लोग जावा की, तो जावा में ठीक है
इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिफाइन द वेरिएबल बिफोर यूज़। जावा में आपको उस वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको डिफाइन करना कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को यदि आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि ज़रूरी हैं, आपको ये सब चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। पहला, एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक वर्डपैड, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एडिट प्लस प्लस। मतलब कि आपको किसी नोटपैड के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि वर्डपैड, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एडिट प्लस प्लस। ठीक है, तो आपको नोटपैड से काम चल जाता है, और अब यदि आप यूज़ करना चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। दूसरा, कोई भी एक ब्राउज़र चाहिए जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता हो, जैसे कि नेटस्केप नेविगेटर 2.0 से मोर का वर्जन्स, वैसे भी अभी का सभी वर्जन्स सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, क्रोम और बहुत सारे जो ब्राउज़र्स हैं, कोई से भी ब्राउज़र एक आप यूज़ कर सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता हो। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंस बिटवीन हेड एंड बॉडी सेक्शंस ऑफ एनी वेब पेजेस। किसी भी वेब पेज का हेड सेक्शंस और बॉडी सेक्शन बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि हेड सेक्शंस के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और बॉडी सेक्शंस के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, चौथा है एबल टू मेक अ हाइपरलिंक बिटवीन टू और मोर पेजेस। आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने आना चाहिए या हाइपरलिंक बनाने आना चाहिए। ठीक है, जो कि एक पेज से किसी दूसरे पेज में जाने के लिए रास्ता होता है। ठीक है, फिफ्थ, बेसिक HTML टैग ऑफ HTML। आपको HTML के बेसिक टैग पता होने चाहिए। ठीक है। सिक्स, मस्ट बी नो अबाउट फॉर्म्स एंड देयर एलिमेंट्स। आपको फॉर्म और उसके एलिमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, कमांड बटन, रेडियो बटन्स। 7 है स्विचिंग फ्रॉम टेक्स्ट एडिटर टू वेब ब्राउज़र। जैसे कि हम लोग एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करते हैं, तो यदि हम लोग कंप्यूटर में स्विच करते हैं तो Alt और टैब से करते हैं। ठीक है, तो ये भी है। यदि आप ये सातों स्टेप्स जानते हैं, समझते हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में थोड़ा सा कम समय लगेगा। और यदि आपको नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आसानी से फिर भी आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। आपको बस HTML के कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वर्डपैड की भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। ठीक है, और इसके हेल्प से आप आसानी से जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का दूसरा ट्यूटोरियल वीडियोज़।